Good morning, students. I am Vidya Bhushan Dubey, SST teacher. Now today I will teach you class 5th, chapter 2, lesson name. Lesson name is globe, latitude and longitude. Okay. आज मैं विद्या भूषण दुबे मैं आप सभी को ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताएंगे। ये आपका क्लास 5th का चैप्टर 2 है और यहाँ पे टॉपिक्स है ग्लोब, पैरेलल्स, मेरिडियंस, लोकेशन, लोकेटिंग प्लेसेस। ओके, नाउ चलते हैं अब हम चैप्टर पर। ठीक है। बिफोर रीडिंग दिस लेसन ऑब्जर्व अ ग्लोब एंड अंडरस्टैंड द ग्रिड मेड ऑन इट। ओके, यहाँ पे इसमें बताया कि पहले फर्स्टली हम चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जो ग्लोब बना हुआ है, यहाँ फिगर देख रहे हैं आप, ग्लोब बना हुआ है। ठीक है, मिनिएचर मॉडल ऑफ द, ये इमेजिनरी काल्पनिक एक होता है। ठीक है, और अर्थ का इस पर अर्थ का फिगर होता है जिसपे सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ये सभी चीज़ें लोकेट किया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिया है कि पहले हम ग्रिड को देख लें। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड्स वो लाइंस होती हैं जो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को, यहाँ पे ग्लोब पर हम देखेंगे कि इमेजिनरी लाइंस होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होते हैं। तो इन दोनों के जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, इन दोनों की कटिंग से जो बनता है, ठीक है, कटने से जो बनता है गैप होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ठीक है, आपको हम एक पेपर पे बताते हैं ग्रिड कैसे बनता है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बनने से ग्रिड, यहाँ पर आपको एक सेकेंड, ठीक है, तो ये एक ग्रिड क्या होता है? ग्रिड है आपका, ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पे ग्लोब, एक ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको पैरेलल्स भी कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड है और ये पैरेलल होता है। लॉन्गिट्यूड ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में होता है और इसको वर्टिकल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड और वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो आप लाइनें हम बना रहे हैं, तो इसके बीच में आप एक नेट डिज़ाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को ग्रिड कहा जाता है। ये आपका जो गैपिंग है यहाँ पे, इसको ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड। ओके, आगे चलते हैं। ग्रिड आप जान गए क्या होता है। आगे चलते हैं ग्लोब। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है? अर्थ का मॉडल होता है, एक काल्पनिक मॉडल होता है। ठीक है, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट्स शेप इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ द अर्थ। इसका शेप अर्थ की तरह होता है, ठीक है, पृथ्वी की तरह होता है। मोस्टली ऑलमोस्ट लाइक, पृथ्वी के समान ही होता है लगभग। इनफैक्ट वास्तव में ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। वास्तव में ग्लोब क्या होता है? मैन के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाया गया अर्थ का मॉडल होता है। ठीक है, विच शोज द कंट्रीज, ओशियंस एंड रिवर्स, जिसपे कंट्रीज, ओशियंस और रिवर्स को दर्शाया गया होता है। ठीक है, अ ग्लोब इज एन एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक्यूरेट मतलब एक एक्यूरेट मतलब शुद्ध अर्थ का मॉडल होता है। देयर इज अ ग्रिड ऑन द ग्लोब। कई सारे ग्रिड मतलब ऐसे ही अर्थ पर ग्रिड होते हैं। ठीक है, ग्लोब पर कई सारे ऐसे ही ग्रिड होते हैं। ठीक है, दिस ग्रिड इज मेड ऑफ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ। ठीक है, ये ग्रिड कैसे बनते हैं? एक काल्पनिक रेखाएं, जैसे ये हम बता रहे हैं आपको, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिन पैरेलल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये इनको खींचने से ही ये ग्रिड बनते हैं, इनके बीच में गैप होते हैं। ये दिखाई नहीं देते, लेकिन ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये लाइंस। ठीक है, जिसके माध्यम से टाइम और प्लेसेस को लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ, यू कैन सी
2 टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन द अर्थ। आप 2 तरीके के लाइन्स आप पृथ्वी पर देख सकते हैं, ग्लोब पर देख सकते हैं, ग्लोब ऑन द ग्लोब। द लाइन्स विच रन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट। आप कुछ लाइन देखेंगे, द लाइन, एक लाइन देखेंगे आपकी, एक इक्वेटर पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर से शुरू होता है ईस्ट टू वेस्ट, और वो लाइन ईस्ट से शुरू होता है वेस्ट की तरफ जाता है। डायरेक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन दिशा की तरफ जाता है, इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इन लाइन्स को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। द अदर लाइन्स रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अदर दूसरी लाइन क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। दिस लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस आर लॉन्गिट्यूड्स। इस लाइन को मेरिडियंस मेरिडियंस या तो लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स या पैरेलल, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, लैटिट्यूड्स या पैरेलल, पैरेलल्स आर आल्सो कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स को लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये लाइन होते हुए जाती है, ठीक है। एंड सर्कल का एक सर्कल का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू द इक्वेटर, ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू द इक्वेटर। और ये सारे लाइन्स क्या होता है, पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं टू द इक्वेटर, इक्वेटर तक पैरेलल होते हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द 2 पोल्स। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा होती है दोनों 2 पोल के बीच में, विच डिवाइड्स द होल अर्थ, जो पूरे अर्थ को 2 भागों में इक्वली डिवाइड करती है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, सबसे लंबा पैरेलल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट पैरेलल कौन सा होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन खींची गई है अर्थ पे और इसका नाम भी दिया गया है, ठीक है। ये आपको आगे बताएंगे, ये जो होता है बीच में इसको इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये लाइन्स, ये इसको पैरेलल भी कहा जाता है, ये लैटिट्यूड भी कहा जाता है, और ये सबसे यहाँ पे देखिए ये लाइन्स है, ठीक है। कई सारे लाइन्स होते हैं यहाँ पे, ये जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स आपको, महत्वपूर्ण पैरेलल्स आपको बता रहा है। ये आर्कटिक ऑफ सर्कल, या 66 1/2 नॉर्थ साइड होता है आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 नॉर्थ साइड होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मिड में जो लाइन होती है उसको इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री पर ये होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23 1/2 साउथ की साइड से होता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नाम दिया गया है। अंटार्कटिक सर्कल, इसको अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये साउथ की साइड है, ये इक्वेटर के मध्य इधर साउथ हेमिस्फीयर आता है, ये पूरा पार्ट साउथ हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है, और इधर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंस ये पैरेलल है, आपको ये लर्न करना जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरिडियंस हैं, देखिए यहाँ पे ये जो बीच में ये इक्वेटर है, और ये जो मिड वाली लाइन आती है इसको मेरिडियंस कहा जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड विद द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। इक्वल हाफ्स, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, सबसे लंबा पैरेलल इक्वेटर कहलाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द पार्ट विच लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ, पृथ्वी का वो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ होता है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, आपको अभी बताया है। एंड द पार्ट विच लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो पार्ट साउथ के साइड होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, इक्वेटर के साउथ की तरफ, ठीक है। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, जो पैरेलल्स होते हैं ये सारे पैरेलल्स 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री जो होता है वो 111 किलोमीटर पे
होता है, इक्वल के बराबर होता है। तो 100 की सारे पैरेलल्स कितने किलोमीटर्स, 111 किलोमीटर पर होते हैं। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अपर साइड, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये पूरा पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो ये जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने लाइंस होंगे, कितने पैरेलल्स होंगे या कितने लैटिट्यूड होंगे, 90 टोटल, ये 90 होते हैं। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 पैरेलल, ठीक है, पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये टोटल नॉर्दर्न, ऐसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही 90 इक्वेटर के इधर 90 होते हैं पैरेलल्स, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं। तो टोटल पैरेलल्स इक्वेटर को लेकर कितने हो गए, 190 साउदर्न में, 90 नॉर्दर्न में, और इक्वेटर लेकर के 181। मतलब हाउ मेनी पैरेलल्स ऑन द अर्थ, 181 इज करेक्ट आंसर। मतलब 181 कितने पैरेलल्स होंगे, इक्वेटर के इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 और इक्वेटर को लेकर 181। तो 181 पैरेलल इंक्लूडिंग द इक्वेटर को मिला के 181 पैरेलल्स होंगे। मतलब लैटिट्यूड आर पैरेलल कितने होंगे, 181। आगे चलते हैं। ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू वन अनदर। सभी लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल ऐसी जो लाइंस हो उसको पैरेलल कहा जाता है। तो सभी पैरेलल्स हैं, ठीक है। ऑल द लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड आर पैरेलल वन अनदर एंड आर प्लेस्ड एट एन इक्वल डिस्टेंस। और सभी 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री मतलब 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये ड्रॉ किए होते हैं। एक काल्पनिक रेखा थी, इसकी खींचा होता है, ठीक है। All the lines of the latitude are parallel to one another and are the placed at the one equal distance पे होते हैं। They neither touch nor cut any other parallel। ये पैरेलल कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ना ही एक दूसरे को टच करते हैं। The parallels become shorter as we move, ठीक है। जैसे जैसे पैरेलल्स हम अर्थ पर जैसे जैसे नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो ये पैरेलल्स क्या होते हैं, शॉर्टर होते जाते हैं। जैसे देख लीजिए अर्थ का शेप है ये, मान लीजिए, फिर ये इक्वेटर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो ये लाइन पैरेलल्स क्या हो रहे हैं, छोटे होते जाते हैं, तो ये शॉर्टर हो जा रहा है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं तब भी ये शॉर्टर होता जाएगा, ठीक है। तो ये व्हेन वी विल गो एबव द इक्वेटर से ऊपर जाएंगे द पैरेलल विल बी डिक्रीज और शॉर्टर। ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो वही होगा, ठीक है। द पैरेलल बिकम शॉर्टर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जब हम साउदर्न नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ हम जब जाते हैं तो ये जो होता है पैरेलल्स वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है, शॉर्टर होते जाते हैं। ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच आर पॉइंट्स, ठीक है। तो सारे पैरेलल्स क्या होते हैं, सर्कल का शेप ले लेते हैं। पृथ्वी क्योंकि हमारी गोल है तो ये जो लाइंस होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, ये घूम जाती हैं, तो ये क्या होता है, सर्कल बनाते हैं। लेकिन जब ये इक्वेटर भी गोला है, ये भी सर्कल बनाता है, ये भी पैरेलल, मतलब सारे पैरेलल सर्कल बनाते हैं। लेकिन जब ये जाते जाते टच करते करते नॉर्थ पोल पे ये पॉइंट बन जाता है, तो ये सर्कल नहीं बना पाता है। तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर क्या होता है, पैरेलल सर्कल नहीं बना पाता है, ठीक है। तो ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल, सभी पैरेलल्स कंप्लीट सर्कल है एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच आर पॉइंट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ करके, ठीक है। नंबरिंग द पैरेलल्स, आइए नंबरिंग द पैरेलल्स यहाँ पे देखते हैं। द नंबरिंग ऑफ द पैरेलल स्टार्ट विद द इक्वेटर, ठीक है। द नंबरिंग ऑफ द पैरेलल का नंबरिंग करना इक्वेटर से शुरू होता है। इट इज़ मार्क्ड एज 0 लैटिट्यूड। इक्वेटर को 0 लैटिट्यूड से मार्क्ड किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज रिटेन एज 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री से शो किया जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ, ठीक है। द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। और अदर पैरेलल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मार्क्ड किया जाता है। पैरेलल्स आर आल्सो मार्क्ड एज नॉर्थ आर एन आर एस पर देयर लोकेशन, ठीक है। पैरेलल को उसको एन और एस, नॉर्थ
हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर के रूप में भी उसको शो किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरेलल, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं।